सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से मैथमेटिक्स 1 के बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। और ये है सेट्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट एंड देन उसके बाद हम समझेंगे कि प्रैक्टिस सेट 1.2 को कैसे सॉल्व करें। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के सेट होते हैं। तो सेट होते हैं टोटल 5 टाइप का। सबसे पहला होता है सिंगलटन सेट, दूसरा होता है एम्प्टी सेट जिसको आप नल सेट भी बोल सकते हो, तीसरा होता है फाइनाइट सेट, चौथा होता है इनफाइनाइट सेट, पांचवा होता है इक्वल सेट। अब हम क्या करेंगे, हम हर टाइप के सेट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंगलटन सेट को। तो सिंगलटन सेट का डेफिनेशन कहता है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि A इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपके सामने कि A इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर सेट कैसा बनेगा। तो आपको पता है, आप ऐसे लिखोगे A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑन। अब बताओ यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, या फिर ऐसा बोलो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो आप जानते हो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, डेट इज 2। तो आप देखोगे कि ये जो आपके सामने सेट बनाया है, इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, डेट इज 2। ठीक है, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। तो यही होता है सिंगलटन सेट का एग्जांपल। ठीक है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको आप बोलोगे सिंगलटन सेट। आई होप आपको सिंगलटन सेट समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते आगे और समझते हैं एम्प्टी सेट को, जिसको हम लोग नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कहता है अ सेट कंसिस्टिंग नॉट अ सिंगल एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एम्प्टी सेट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे कि B इज अ सेट ऑफ X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब अगर आप इसका सेट बनाओगे, इसको आप लिस्टिंग फॉर्म में लिखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर बनने वाला है B। कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट में आप लिखोगे कि X जो कि नेचुरल नंबर है, जो कि 2 और 3 के बीच में आता है। तो आपको पता है 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ये सेट आपका खाली रहेगा। तो आप देख रहे हो इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे टाइप के जो सेट होते हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, याद रखना, इसे ना इस तरह से ही क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना देने दो। ठीक है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है, कर्ली ब्रैकेट ऑफ करना है। ये बन गया आपका रिप्रेजेंटेशन किसका? एम्प्टी सेट का। या फिर आप उसको ना ऐसे फाइल लिख के भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर रहेगा? तो ये होता है एम्प्टी सेट और नल सेट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं फाइनाइट सेट के बारे में। तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या कहता है? अ सेट कंसिस्टिंग काउंटेबल एलिमेंट, यानी कि कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट हो, यानी कि इतने एलिमेंट हो जितने एलिमेंट्स को आप गिन सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं बोल सकता हूं C is a set of X such that X is a number from 1 to 22 divisible by 4, यानी कि C सेट के अंदर X वो नंबर्स हैं जो कि 1 से लेकर के 22 के बीच में आते हैं और 4 से डिवाइड होते हैं। तो इसका आप लिस्टिंग मेथड में अगर इसे लिखोगे इस सेट को, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले 1 से 22 के बीच में 1 तो नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 होता है जो 4 के टर्म में जाता है, फिर 8 होता है, फिर 12 होता है, फिर 16 होता है ना, फिर 20 होता है, बस। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या बन जाएंगे? कुछ एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये आपके सामने क्या बन जाएंगे? कुछ एलिमेंट बन जाएंगे। अब इन एलिमेंट्स को आप गिन सकते हो क्या? देखो ना, 1 2 3 4 5 है ना, तो काउंटेबल एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो C एक ऐसा सेट है जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स है। तो ऐसे टाइप के सेट को आप क्या बोलोगे? फाइनाइट सेट बोलोगे। क्या बोलोगे? फाइनाइट सेट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन कहता है अ सेट कंसिस्टिंग अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया जो कि फाइनाइट सेट से रिलेटेड है, ध्यान से सुनो।
जैसे अगर आपके सामने कोई एक नल सेट आ गया, ठीक है, मान लो कि ए आपका क्या है, एक नल सेट है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको भी ना आप फाइनाइट सेट बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि नल सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई नल सेट आ गया और आपसे ये पूछा जाए कि वो फाइनाइट सेट है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस, नल सेट भी क्या है, फाइनाइट सेट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी आप काउंट कर सकते हो कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसके लिए नल सेट भी आपका क्या रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इनफाइनाइट सेट के बारे में बात कर रहे थे। तो इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल बोलूं तो ए इज अ सेट ऑफ, ऐसे बोलता हूं, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलता हूं? ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ए जो है वो नेचुरल नंबर्स का क्या है, सेट है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, a इज इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, ठीक है, इनफाइनाइट तक एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो ऐसे टाइप के जो सेट्स होते हैं उनको आप क्या बोल सकते हो, इनफाइनाइट सेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको इनफाइनाइट सेट भी समझ में आ चुका है, पक्का क्लियर रहेगा। ओके, तो अब हम लोग समझने वाले हैं इक्वल सेट के बारे में। तो देखो, इक्वल सेट को समझना थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ सकता है, मुश्किल नहीं है पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ ऑल सेट ऑफ, या फिर सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। वापस एक बार बोलता हूं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है, देन उस टाइम पे ऐसे सेट को आप क्या बोलोगे, इक्वल सेट बोलोगे। यानी कि मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लिसन, ठीक है। अब अगर इसको आप लिस्टिंग मेथड में लिखने लगोगे तो आपका सेट कुछ इस तरह बनेगा, ए इज इक्वल्स टू ये L I S T E N, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं, एक आपके सामने एक और सेट बोलता हूं मैं कि B इज अ सेट ऑफ Y सच डेट Y इज अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। तो इसका सेट कैसे बनेगा, B इज इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट S, I, L, E, N, T। अब अगर यहाँ पर आप दोनों सेट को देखो, सेट A को और सेट B को, तो सेट A के अंदर L है, सेट B के अंदर भी L है, सेट A के अंदर I है, सेट B के अंदर भी I है, सेट A के अंदर S है, सेट B के अंदर भी S है, सेट A के अंदर T है, सेट B के अंदर भी T है, सेट A के अंदर E है, सेट B के अंदर भी E है, सेट A के अंदर N है और सेट B के अंदर भी N है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उतने के उतने एलिमेंट आपको सेट B के अंदर भी दिख रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम बोल सकते हैं कि सेट A जो है वो किसके इक्वल है, सेट B के इक्वल है, और सेट A और B जो है वो इक्वल सेट्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट क्या होता है, क्लियर है, पक्का। ओके, तो अब अगर आपको टाइप्स ऑफ सेट समझ में आ चुका है तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग समझते हैं सबसे पहला प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.2। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। यानी आपको बताना है कि अभी मैं जो आपको फॉलोइंग सेट्स दूंगा उसमें से कौन कौन से सेट इक्वल सेट है और कौन कौन से नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन है, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट 3x - 1 इज इक्वल्स टू 2। दूसरा दिया हुआ है आपको, b इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। और तीसरा आपको दिया हुआ है, c इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 2, ठीक है। तो और जरा हम लोग समझते हैं अब इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, अब अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट x सच दैट
3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और ज़रा ये पता लगाते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए मुझे इसकी प्रॉपर्टी को सॉल्व करना होगा, यानी ये 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 जो आपको दिख रहा है उसे सॉल्व करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस माइनस 1 को आप पहले उस बाजू लेके जाओ। ठीक है, तो क्या होगा 3x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 3x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 प्लस 1 3। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो 3 आपको दिख रहा है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उस बाजू जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 3/3 और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। इसका मतलब इस सेट के अंदर आप लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है 1 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 1 है एलिमेंट। ठीक है, अब अगर बाकी के सेट के अंदर भी यही आपको एलिमेंट दिखा तो इसका मतलब तीनों की तीनों क्या होंगे इक्वल सेट होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हम लोग जरा सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके आगे। नाउ अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है नेचुरल नंबर। इसे मैं क्या होगा तो फटाफट पूरा लिख लेता हूँ पहले। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं और समझते हैं कि सेट B के अंदर के कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तो जब इसको आप लिस्टिंग मेथड में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्या लिखा हुआ है कि x एक नेचुरल नंबर है बट जो x है वो ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। तो ऐसा कौन सा आपके पास नेचुरल नंबर है जो ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है, तो यू नो ऐसे नंबर को हम लोग 1 बोलते हैं। 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इसके अंदर क्या आएगा 1 आएगा। तो आप देख सकते हो B के अंदर भी क्या एलिमेंट है 1 ही एलिमेंट है, यानी A में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट B में भी है। ठीक है, A में जितने भी एलिमेंट है उतने एलिमेंट आपको B में दिखाई दे रहे हैं। तो A और B तो इक्वल सेट है, समझ में आ चुका है। अब जरा C के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं थोड़ा ये साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे C के बारे में लिखते हैं। नाउ आप देख सकते हो C यहाँ पे दिया हुआ है C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 2। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसको लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे तो C के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो x जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा। ठीक है, ऐसा इन्फिनिट तक। बट x की वैल्यू वो है जो 2 से कम होगी। तो नेचुरल नंबर में 2 से कम कौन होता है सर, नेचुरल नंबर में 2 से 1, जब जैसे अभी आपको पता है नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इन नेचुरल नंबर्स के अंदर 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, तो आप देख सकते हो 2 से छोटा नेचुरल नंबर सिर्फ 1 ही है, तो यानी इसके अंदर क्या आएगा 1 आएगा। तो आप देख सकते हो आपका A भी क्या था 1, A के अंदर भी 1 एलिमेंट है, B के अंदर भी 1 एलिमेंट है, C के अंदर भी 1 एलिमेंट है और तीनों के तीनों एलिमेंट क्या है सेम है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पे बोलो सिंस we can observe that all the elements of set A is in set B and set C and vice versa। यानी कि सेट A में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट आपको सेट B में भी मिलेंगे और सेट C में भी मिलेंगे, और इसका वाइस वर्सा सेट C के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो आपको सेट B में मिलेंगे और सेट A में भी मिलेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि सेट A, सेट B और सेट C ये तीनों के तीनों क्या है इक्वल सेट्स हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मेन क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से सॉल्व करना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेन क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो मेन क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, डिसाइड वेदर सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट्स। तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं सेट A और B, वो लोग इक्वल सेट है कि नहीं। ठीक है, और आपको रीजन भी देना है, गिव योर आंसर फॉर आंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अपने आंसर के लिए रीजन दो, तो जस्टिफाई भी करना है आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहला A इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सबसे पहला ये है, और दूसरा आपको दिया हुआ है B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13। तो और जरा देखते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला है A इज अ इवन प्राइम नंबर, A इज अ इवन प्राइम नंबर। तो मुझे एक बात बताओ पहले कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको पता है, ये मैं रफ वर्क करता हूँ साइड में, आपको पता है प्राइम नंबर यानी कि वो नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, वो नंबर जो खुद के ही टेबल में आए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि
2 प्राइम नंबर है, खुद के टेबल में आता है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है और इसी तरह से 11 भी प्राइम नंबर है एंड सो ऑन। समझ गए? तो आपको बोला गया है कि इवन प्राइम नंबर, तो मुझे बताओ ये सारे प्राइम नंबर्स में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है? तो आप जानते हो ऐसा सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन भी है, डेट इज 2। तो यहाँ पर आपका सेट बनेगा a इज इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट 2। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला सेट बन गया। अब जरा बी वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो बी वाला क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच डेट 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पर b के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे ये जानने के लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। क्या है? 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो ये -1 है, वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 7x इज इक्वल्स टू क्या होएगा? 14। ठीक है, अब ये जो 7 आपको दिख रहा है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 14 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 2। यहाँ तक क्लियर है? पक्का, कोई डाउट नहीं है। तो x की वैल्यू 2 हो गई, इसका मतलब ये है कि जो आपका सेट B है उसके अंदर सिर्फ 2 आएगा। क्या आएगा? सिर्फ 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेट A के अंदर जो एलिमेंट है 2, वही एलिमेंट सेट B के अंदर है और सेट B के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट A के अंदर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट A और सेट B क्या है? इक्वल सेट है। क्या है? इक्वल सेट है। तो इसका आप रीजन कैसे दोगे? तो आप यहाँ पे रीजन दोगे, सिंस वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इन सेट B एंड वाइस वर्सा, देयरफॉर सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं A एंड B आर इक्वल सेट्स। ओके, सो आई होप आपको मेन क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स? वाई। तो यानी आपको ना अब बहुत सारे क्या दिए जाएंगे? सेट दिए होंगे। आपको चेक करना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और अगर वो एम्प्टी सेट है तो क्यों एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि A इज अ सेट ऑफ ऑल A सच दैट A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह आप करोगे? सबसे पहले आप लिख दो सॉल्यूशन, इसके बाद आप क्वेश्चन को ही लिख दो जो कि है A इज अ सेट ऑफ ऑल A सच दैट A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। मैं यहाँ रफ वर्क लिख रहा हूँ साइड में। नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अब आपको ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर A का आंसर, ये स्मॉल a का आंसर जो है वो नेचुरल नंबर से मिलेगा जो कि 0 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर्स तो यही सब होते हैं और इन सारे नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर आपको 0 से छोटा दिख रहा है? नहीं। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर तो 1 होता है और ये 1 भी 0 से बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहने वाला। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहने वाला। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि A जो है वो क्या है? A जो है वो एक क्या है? नल सेट है। A जो है वो क्या है? एक नल सेट है, या फिर आप उसको बोल दो वो एक एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि A इज अ एम्प्टी सेट, यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्लियर है? तो यही है आपका सबसे पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को रिपीट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो B इज इक्वल्स टू सच दैट ऑल x, सॉरी B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो? तो आपको पता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, यानी कि x की वैल्यू जो है, x के स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब x की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। यही होता है। तो मतलब x की वैल्यू है ना कुछ, तो 0 आ गई है। 0 भी क्या एक नंबर है, एक वैल्यू तो है ना इसकी। तो इसको आप एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते, बिकॉज x की एक वैल्यू है। अगर x की कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती तो फिर आप बोल सकते हैं एम्प्टी सेट है। बट यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ पे बोलोगे B इज इक्वल्स टू
कर्ली ब्रैकेट ऑन, 0 लिखो इसके अंदर। अब यहाँ पे ऐसा मत बोलना कि ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर एक वैल्यू है, एक एलिमेंट है, ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। क्लियर रहेगा क्या? पक्का? तो ये है आपका। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो बी है वो आपका क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो आप देयरफॉर सेट बी, ऐसे बोलो, सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, बिकॉज इट इज सिंगलटन सेट, क्योंकि वो क्या है, वो सिंगलटन सेट है। क्लियर रहेगा? पक्का? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, C इज अ सेट ऑफ ऑल x such that 5x minus 2 is equal to 0 where x belongs to natural number। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ तो होगा, ये थोड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, शायद एम्प्टी सेट होगा ये। देखते हैं क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है और देखते हैं एम्प्टी सेट है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख दो। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। अब अगर आपको इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट ये पता करना है तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो ये इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ 5x minus 2 is equal to 0। ठीक है, याद रखना ये जो x है ये x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूँ नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर से। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, पहले ये -2 को वहाँ भेज देता हूँ। तो 5x is equal to 2 हो गया, फिर ये 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 2/5। ठीक है, अब 2/5 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 0.4, और 0.4 तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। सही बात है ना, 0.4 कोई नेचुरल नंबर है क्या? देखो ना, नेचुरल नंबर में 0.4 कहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, पॉइंट वाला नंबर तो नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। तो मतलब x की वैल्यू 0.4 है और x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मतलब इस सेट के अंदर कोई नंबर ही नहीं आएगा, बिकॉज जो नंबर आ रहा है वो तो पॉसिबल ही नहीं है उसमें लिखना। तो यानी कि ये एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, C के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, C इज अ एम्प्टी सेट। क्लियर रहेगा? C इज अ एम्प्टी सेट, लिख देता हूँ, सेट C इज एन एम्प्टी सेट। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहला वाला सेट जो था वो एम्प्टी सेट था, दूसरा वाला एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि वो सिंगलटन सेट था, और ये जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है सेट C, ये आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। क्लियर? आई होप आपको मेन क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो आपका मेन क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, राइट द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपको बहुत सारे सेट्स दिए जाएंगे और आपको ये बताना है कि उन सारे सेट्स में से कौन कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन कौन से सेट्स इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 10 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। तो और जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख दो कि A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 10 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ आपके लिए, नेचुरल नंबर्स 1 होते हैं, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन होता है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो आपको लिखना है कि x जो है इसके अंदर जो एलिमेंट आने वाला है A के अंदर, वो एलिमेंट होगा x, और वो भी ऐसा x जो कि 10 से छोटा हो, और वो नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर हो। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से, तो ये इधर से लेकर के इधर तक, ये जो इतने नंबर्स है ये सब क्या है, 10 से छोटे हैं और सबके सब नेचुरल नंबर है। तो इसके अंदर यही सब एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये सब आ गए एलिमेंट इसके। तो ये बन गया आपका सेट, सबसे पहला वाला जो आपको क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे बताओ क्या इसको आप काउंट कर सकते हो, तो काउंट करो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ सर मैं काउंट कर सकता हूँ, तो ये काउंटेबल है ना, तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होगा। तो आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे, सिंस एलिमेंट्स आर काउंटेबल इन सेट ए, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सबके सब काउंटेबल है, देयरफॉर सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। आई होप आपको ये सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, V इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर। तो आपका जो y है वो एक इंटीजर है, और ऐसा इंटीजर जो कि -1 से क्या है, छोटा है।
तो सबसे पहले तो आप ये समझो, अच्छा पहले सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख दो। अब आप समझो कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो एंड सारे नेगेटिव नंबर्स, है ना। यानी कि मैं बोल सकता हूँ -5, -4, -3 और इसके पहले भी डॉट 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 डॉट, हाँ सब, और -2, -1, फिर जीरो भी, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड उसके बाद सो ऑन। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? इंटीजर है। अब आपको बोलना है कि आपका जो y है वो एक ऐसा इंटीजर है जो -1 से छोटा है। अब -1 से छोटे कौन कौन से इंटीजर है? तो देखो यहाँ से इनफाइनाइट तक जितने भी इंटीजर आपको दिखेंगे वो सब के सब क्या होंगे? -1 से छोटे होंगे। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो, पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो b = इन करली ब्रैकेट। देखो -2 जो है वो -1 से छोटा है, -3 भी छोटा है, -4 भी छोटा है, -5 भी छोटा, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। तो ये सारे के सारे ऐसे इंटीजर्स है जो कि -1 से क्या है? छोटे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसके अंदर कितने इंटीजर्स हैं सर? 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। तो क्या उन सबको आप गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पर बोलोगे सिंस एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल इन सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब अनकाउंटेबल, उन्हें हम गिन नहीं सकते। देयरफॉर सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं मेन क्वेश्चन नंबर आपका मेन क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है कि C इज अ सेट ऑफ ऑल क्लास 9, अच्छा C इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। ओके, समझ गया। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि सेट C जो है वो उन बच्चों का सेट है जो कि आपके स्कूल में पढ़ते हैं क्लास 9 स्टैंडर्ड में, यानी आपके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका सेट आपको बनाना है। तो आपके साथ कितने बच्चे बैठते हैं, आपके साथ कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में, ये तो आप गिन ही सकते हो, काउंट कर ही सकते हो, है ना। तो ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। बट सर लिखे कैसे, है ना, तो मैं आपको बताता हूँ लिखना कैसे है। तो सॉल्यूशन देखो इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो हियर वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9 फ्रॉम आवर स्कूल। ठीक है, आपके स्कूल में क्लास 9 में पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं इनको आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। सो एलिमेंट्स इन सेट, इधर लिख देता हूं मैं, एलिमेंट्स इन सेट सी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है? काउंटेबल है। इसके लिए सेट सी क्या है? एक फाइनाइट सेट है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। क्लियर है? बस यही आपका सॉल्यूशन होगा इस सम के लिए। ठीक है, अब बताओ ऐसे टाइप के अगर और सम आ गए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इजी है ना। जैसे अभी अगर ये आपको पूछ लिया है क्वेश्चन, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आपके विलेज में जो पीपल है उनका अगर आपको सेट बनाने के लिए बोल दिया तो क्या करोगे? आप बोल सकते हो हियर वी कैन काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन आवर विलेज या फिर फ्रॉम योर विलेज, देयरफॉर सेट, इसका नाम दे दो डी। ठीक है, सेट डी इज अ काउंटेबल सेट, देयरफॉर सेट डी इज अ फाइनाइट सेट। इस तरह आप बोल सकते हो। सेम इसी तरह अगर आपको बोल दिया जाए ये वाला सेट ऑफ अपैरेटस इन लैबोरेटरी, अपैरेटस यानी कि जो क्या नाम है, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो सामान की जरूरत पड़ती है, डेट इज कॉल्ड अपैरेटस। ठीक है, तो लैबोरेटरी में कितने अपैरेटस रखे हुए ये तो आप काउंट कर ही सकते हो ना। तो ये भी क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट हो गया। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सबके सब क्या है? रैशनल नंबर है। तो एक बात बताओ मुझे कि नेचुरल नंबर को आप जब काउंट नहीं कर सकते और होल नंबर को जब आप काउंट नहीं कर सकते, इंटीजर को जब आप काउंट नहीं कर सकते, तो रैशनल नंबर जो कि इन तीनों का मिक्स है इसको आप कैसे काउंट कर सकते हो? तो रैशनल नंबर आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट नंबर हो गया। तो सेम उसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हो, है ना। क्लियर रहेगा? पक्का? चलो ठीक है। जैसे भी आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, अब इसको कैसे करना है? तो चलो ये मैं करा देता हूँ आपको। वैसे तो बहुत इजी है, पहले जैसा ही है, बट चलो इसको करा देता हूँ, ये लास्ट है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, मान लो ई आपका सेट है, ठीक है, तो इसके अंदर सबके सब क्या आएंगे? होल नंबर आएंगे। तो होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो अनकाउंटेबल क्या है? नंबर्स है ना, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है। तो आप बोल सकते हो सिंस सेट C has uncountable elements, therefore set E is an infinite set। जो आपका सेट E है वो क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है।
समझ गए? पक्का? बहुत इजी था ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है समझ में आ गया होगा। कुछ मैंने नहीं कराया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इजी था, वो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। उस टाइप के सम मैंने करा दिए थे इसलिए। सो उसको आप खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाला मुझे नहीं आ रहा, उसका मैं सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली कमेंट में लिख के दे दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्लियर रहेगा? सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करो और बस पढ़ाई करते रहो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए